बरामद होने के बाद अर्चना की पहली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। भोपाल में परिजनों को सौंपा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अर्चना की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बरामद होने के बाद नेपाल बॉर्डर से ये बरामद हुई थी अर्चना, और ये पहली तस्वीर अर्चना की जहां पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। भोपाल में परिजनों को सौंपा गया है। आज 14th डे है, 14वां दिन, और 13 दिनों के बाद अब अपने परिवार से अर्चना मिली है। परिवार के लोगों को अर्चना को सौंप दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। राजधानी भोपाल में परिजनों के हवाले कर दिया गया है अर्चना को। अभी तक बताया जा रहा था गेस्ट हाउस में रोका गया था, पूछताछ भी अर्चना से हुई थी, लेकिन अब अर्चना का जो ये पूरा गेम प्लान था ये डिकोड हुआ, और उसके बाद पुलिस ने अर्चना को परिवार के लोगों को सौंप दिया है। हालांकि परिवार के लोगों पर ये आरोप थे कि शादी का प्रेशर उनकी तरफ से बनाया गया था, जिस वजह से अर्चना भाग गई थी, मतलब गुमशुदगी की उसने पूरी अपनी जो ये कहानी है वो रची थी। और अब ऐसे में जब जीआरपी पुलिस अर्चना तक पहुंची, उसके बाद अब अर्चना को आज परिजनों को सौंप दिया गया है। और ये जो पहली तस्वीर सामने आई है वो आप इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लाइव देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। रमाकांत दुबे मेरे सहयोगी भोपाल से कनेक्टेड हैं डिटेल्स के साथ। रमाकांत, अब परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है अर्चना को। पहली तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कौन कौन उस दौरान मौजूद था? क्या कुछ बातचीत भी हुई थी परिवार के लोगों की और पुलिस के बीच इस दौरान? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अर्चना को 14 दिन बाद आज अपने परिवार को वापस सौंपा गया है। 14 दिन की जो अर्चना ने खुद की एक मिसिंग प्लानिंग की थी, वो जब डिकोड हो गई तो अर्चना सामने आई, और अब जो है वो 14 दिन बाद परिवार को दोबारा सौंपा गया है। और अर्चना को लेने उसके बड़े पापा और भाई भोपाल पहुंचे थे। हमारी डायरेक्टली तो बात नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन से उन पर बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना था कि वो बेहद खुश हैं, पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस ने अपने प्रयासों से जो है अर्चना को एक बार फिर परिवार से मिलाया है। और अर्चना जो लगभग 14 दिन से गायब थी, पूरा परिवार परेशान था, आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब जब अर्चना सकुशल लौट के आ गई है तो ये बेहद खुशी की बात है। बहुत राहत भरा क्षण है परिवार के लिए। और वो भाई जिसकी कलाई सूनी रह गई थी, 7 अगस्त को ही अर्चना जब गायब हो गई थी, और 9 अगस्त को जो है रक्षाबंधन का पर्व था, अब उस भाई की भी आंखों में चमक है, खुशी है कि उसकी अब कलाई सूनी नहीं रहेगी, और वो घर जाके अर्चना से राखी बंधवाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे। और परिजन जो है वो भोपाल से अर्चना को लेकर रवाना हो चुके हैं, और जल्दी ही अर्चना जो है अपने घर भी पहुंचेगी, अपनी माँ से भी मिलेगी। हालांकि अर्चना के पिताजी नहीं हैं, इसलिए माताजी नहीं आ पाई, बड़ी मम्मी का भी यहाँ आना बताया जा रहा है। लेकिन अब परिजनों के जब सुपुर्द कर दी गई है तो गांव में भी जश्न का माहौल है, वहाँ भी खुशियाँ हैं। कटनी में भी जो है वो अर्चना की सकुशल बरामदगी के बाद लोगों ने जश्न मनाया है। और जिस शादी की बात को लेकर अर्चना नाराज थी परिवार वालों से, परिवार वालों ने कहीं ना कहीं ये भी माना है कि एक बार फिर उससे बातचीत की जाएगी, और जो भी समस्याएं उनका भी शायद आने वाले दिनों में समाधान निकाल लिया जाएगा। जी ठीक है। तो रमाकांत, अभी जो फिलहाल आप ये बता रहे हैं कि जो बड़े पापा हैं वो अर्चना के लेने के लिए पहुंचे थे, और तस्वीर भी हमें नजर आ रही है, तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा खुलासा जो अर्चना तिवारी केस में हुआ है। दरअसल अर्चना तिवारी मामले में अब 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। नर्मदापुरम से ट्रेन में चढ़ते हुए तेजिंदर नजर आया, जो तेजिंदर जिसे बताया जा रहा है कि ड्राइवर था, और वो सारांश का करीबी था, और वो उसी के थ्रू अर्चना के संपर्क में आया था। वो ट्रेन में चढ़ते हुए दिख रहा है, आप ये फुटेज देख लीजिए एक तो। और दूसरा, कपड़े बदलकर कोच से उतरी थी अर्चना। इटारसी प्लेटफॉर्म के A1 में अर्चना उतरी थी। आप सोचिए जरा, B3 कोच में चढ़ती है, A1 से उतरती है, कारण वहां पर सीसीटीवी नहीं था, ताकि उस कैमरे के कैद में वो ना आए, क्योंकि सीसीटीवी है ही नहीं वहां पर। तो वो इटारसी प्लेटफॉर्म के A1 में उतरती है। फिर दोस्त के साथ शुजालपुर के लिए निकलती है अर्चना। दोस्त जिसका नाम सारांश बताया जा रहा है, सारांश जो है वो इटारसी आता है बाय रोड कार से, और फिर कार में बैठकर इटारसी से शुजालपुर के लिए अर्चना निकल जाती है। अब ये 2 बड़े खुलासे इस पूरे केस में अभी तक सामने आए। रेल पुलिस के लिए पहेली बनी अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री को आखिरकार सुलझा लिया गया है। 7 तारीख की रात में अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस के B2 कोच में बैठकर सफर कर रही थी।
इसी दौरान इनकी भेंट तेजेंद्र से हुई। तेजेंद्र ने नर्मदापुरम स्टेशन या उसके आसपास अर्चना को दूसरी ड्रेस दी। अर्चना ने ट्रेन में ही वो कपड़े बदले और फिर B2 कोच की जगह A1 कोच से इटारसी प्लेटफॉर्म पर उतरी। इटारसी प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद अर्चना का एक CCTV फुटेज न्यूज 18 के पास आया है, जिसमें सोर्स ने दावा किया है कि अर्चना तिवारी कपड़े बदल के तेजेंद्र के साथ जाती हुई दिखी हैं। अर्चना तिवारी वहीं से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए जो आउटर हिस्सा है 12 बंगला का एरिया, वहां पर पहुंचती हैं और 12 बंगला एरिया में कोई CCTV सर्विलेंस ना होने के कारण अर्चना अपने दोस्त तेजेंद्र के साथ शुजालपुर के लिए रवाना हुई। 13 दिनों से ये पहेली रेल पुलिस सहित अन्य पुलिस के लिए भी बड़ा गंभीर विषय बनी हुई थी। मीडिया में लगातार ये मामला सुर्खियों में चल रहा था और हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिरकार अर्चना चली कहां गई है। नेपाल बॉर्डर के पास से रेल पुलिस ने अर्चना को बरामद किया। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं रेल पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसी जो हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। नर्मदापुरम जिले की यदि बात करें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोर्स, SDRF सहित RPF, GRP लगातार सर्चिंग में लगी हुई थी और अर्चना की खोज जारी थी, लेकिन अर्चना का ट्रेस नहीं मिल पा रहा था। कारण साफ था, अर्चना ड्रेस चेंज कर आउटर के उस हिस्से से प्लेटफॉर्म से बाहर निकली जहां पर कोई CCTV सर्विलेंस नहीं था। इस मामले के सुलझने के बाद अर्चना के परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं सबसे बड़ी राहत की सांस रेल पुलिस ने ली है। बहरहाल एक बात गौर करने लायक है कि यदि कोई अपनी मर्जी से इस प्रकार जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों की क्या गलती या लापरवाही है। अब 12 दिनों तक लापता रहने वाली कटनी की अर्चना तिवारी को GRP पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही GRP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मिसिंग मिस्ट्री को परत दर परत खोला है। GRP के हिसाब से परिवार की तरफ से शादी का दबाव था, जिसको लेकर अर्चना काफी दिनों से परेशान थी। परिवार वाले शादी का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। अर्चना ने अपने दोस्त सारांश और तेजिंदर के साथ मिलकर मिसिंग प्लान बनाया, जिसके तहत ट्रेन में अर्चना ने कपड़े बदले और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने पुराने कपड़ों को छोड़कर अब वो शुजालपुर पहुंची और शुजालपुर में अर्चना सारांश से मिली। वहां वो हैदराबाद गई, वहां से फिर हैदराबाद से वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली से टैक्सी लेकर काठमांडू पहुंची। मैं ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। तो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कोटिल एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी। तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिलोंग पुलिस एक युवक को साथ लेकर निकली है। SIT के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है। मोबाइल और सिम को लेकर SIT की जांच जारी है। युवक को किसी इलाके में ले जा रही है फिलहाल SIT। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजा हत्याकांड से जुड़ी, जहां शिलोंग पुलिस एक युवक को साथ लेकर निकली है। SIT के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी इस वक्त मौजूद है। मोबाइल और सिम को लेकर ये जांच चल रही है SIT की और एक युवक को लेकर किसी इलाके में SIT जा रही है। संभवतः इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कि पूछताछ के सिलसिले में ही SIT की जो टीम है वो इस युवक को लेकर किसी इलाके में निकली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजा हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। मोबाइल सिम कार्ड को लेकर ये जांच अब तेज हो चुकी है। बात